क्यों बहू, कहाँ घूम रही हो सुबह सुबह से? अरे मम्मी जी घूम नहीं रही हूँ, चाची जी ने बुलाया है। किचन में थोड़ा काम था, हमने सोचा जाकर थोड़ा हाथ बटा दे। अच्छा जी, चाची जी का हाथ बटाने जा रही हो? अपने घर का सारा काम हो गया? खाना वाना बना दिया, झाड़ू पोछा हो गया? हाँ मम्मी जी पूरा काम हो गया, खाना भी बना दिया, झाड़ू पोछा भी कर लिया और बाबूजी और झुंझुनवाजी को खाना भी खिला दिया। अच्छा, हमें तो पूछा नहीं और किसी ने, और हमसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा कि चाची के यहाँ जाना, और निकल गई। अरे मम्मी जी चाची जी सुबह सुबह बुलाने आई, उनको रसोई में मुझसे काम था इसीलिए मैं हाथ बटाने जा रही थी। अभी अगर मैं नहीं जाती तो आप मुझे 4 बातें सुनाती है, फिर आप भी बोलती कि सियान उनकी कोई बात नहीं सुन। मम्मी जी आपका तो आज व्रत है, आप तो वैसे ही खाना नहीं खाती, तो इसी वजह से हमने आपसे नहीं पूछा खाना खाने के लिए। हाँ हाँ बस कर, चलो रहने दो अब। तुम तो ये बताओ खाने में क्या बना है आज? मम्मी जी सब्जी और रोटी बनाई हमने आज। क्यों री, मैं तुमसे 3 दिन से आलू के पराठा बनाने का बोल रही हूँ, तो क्यों नहीं बनाया आलू के पराठे तुमने? अरे मम्मी जी आपका तो व्रत चल रहा है, इसी की वजह से नहीं बना मैंने आलू के पराठे। आपके व्रत पूरे हो जाए फिर आलू के पराठे बना दूंगी और आपको जो जो खाना वो बना के खिला दूंगी। मेरा व्रत था बहू, और सब तो खा लेते, आलू के पराठे बना देती तुम। आजकल की बहू बहुत कामचोर हो गई हैं, बिल्कुल भी शरीर डुलाने की कोशिश नहीं करती, एक जगह बैठे बैठे खाना बस। और एक हमारा जमाना था कि 5 बजे उठ जाते थे, सुबह गाय भैंसों का कर लेते थे, गोबर खाना पीना सब सुबह हो जाता था। और आजकल की बहू सिर्फ खाली बहाना चाहिए उन्हें, और कुछ नहीं, कोई भी काम नहीं होता आजकल की बहुओं से तो। अरे मम्मी जी अब चुप करो, बड़बड़ा लिया हो तो रुको जरा, हम शरबत बना कर ले आते हैं तो पी लेना, कब से बड़बड़ा रही हो, गला सूख गया होगा आपका। आपने देखा जी, सुना कैसे बोल के गई हमसे? ये तो चाहती है कि हम बीमार हो जाएं। अरे तुम भी चुप करो, तुम भी तो कब से बड़बड़ करने लगी हो। जरूरी है कि आज ही आलू के पराठे खाना है तुम्हें, और किसी दिन खा लेना। इस सास मेरी तो मुझे परेशान कर डाले है बिल्कुल, जब तक मुझे 4 बातें नहीं सुनाने की बुढ़िया, जब तक इसे अन्न हजम नहीं होगा। ए इधर सुनो जरा। क्या है बोलो। सुनो, हम अपने मायके जा रहे हैं 1-2 महीने के लिए, कम से कम अपने मायके जाकर अच्छी चैन की सांस तो लूंगी। सास तो मेरी मुझे चैन की सांस भी नहीं लेने देती। बाबूजी मैं अपने मायके जा रही हूँ 1-2 महीने के लिए। हाँ तो चली जाना, सुना किसको रही हो? 1-2 महीना क्यों, 1-2 साल के बाद आना। अपने घर की कोई चिंता तो है नहीं तुम्हें, मायके जाके बैठ जाओ। और सुनो झिंगुरवा की बाबूजी, ये अपने मायके जाएगी तो मैं अपने मायके जाऊंगी, तब देखती हूँ घर में खाना कौन बनाएगा। बाबूजी हमको लगता है अब तो अपन को भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि ना मेरी पत्नी मान रही ना आपकी पत्नी मान रही है। क्या किया जाए बाबूजी अब? बाबूजी बाहर से कुछ खाना ऑर्डर करके मंगाया जाए और खाया जाए। अरे हाँ हाँ बेटा मंगाओ, आराम से पहले खाएंगे। बाबूजी आज 3 दिन हो गए, अब अपने हाथों के खाना पका हुआ अच्छा नहीं लगता। क्या किया जाए? एक काम करो बाबूजी, आप तुम अपनी बारी को लेकर आओ, हम अपनी बारी को लेकर आते हैं। अरे अम्मा आप आ गई? हाँ बेटा आ गई, क्योंकि मुझे अपने घर द्वार की फिक्र है। अरे पुष्पा क्या तुम भी आ गई हो? अरे क्यों री, तू क्यों चली आई? क्यों चली आई बोल? तुम तो बोल रही थी मैं 1-2 महीने में आऊंगी, चैन की सांस लूंगी वहीं पे, यहाँ तो मैं तुम्हारी सांस रोक देती हूँ। अरे मम्मी जी वो तो मैं गुस्से में चली गई थी और क्या, और बाकी मुझे भी घर द्वार की चिंता है, इसीलिए तो मैं वापिस आ गई जल्दी। अच्छा ठीक है, आ गई हो तो जल्दी से जाओ रसोई में, अच्छी बढ़िया से आलू के पराठे बना कर लाओ गरम गरम। हाँ मम्मी जी मैं भी आलू के पराठे बना कर ले आती हूँ। आलू के पराठे से शुरू हुई सास बहू की लड़ाई आलू के पराठे पर जाकर खत्म हुई है। मम्मी जी ये लीजिए आलू के पराठे, चटनी और सब्जी, एकदम आपके मन पसंद है। ले आओ दुल्हन। ए लो बाबूजी आप भी आलू के पराठे खा लीजिए। ए जी आप भी आइए और खाना खा लीजिए।